हाँ दोस्तों, आज की कहानी है सास के सो जाने पर बहू आशिक को बुलाकर करती थी मनमानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नैना रसोई घर में रात का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। उसके मोबाइल फोन पर कॉल आ रहा था। रिंगटोन ना सुनाई दे इसलिए उसने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति मुकेश को कॉल करने वाले के बारे में पता चले। नैना ने मोबाइल फोन उठाकर देखा तो पाया कि उसका आशिक दीपक कॉल कर रहा था। हालांकि वह अभी उसे कुछ दिन तक कॉल करने से मना कर चुकी थी, फिर भी उसका बार बार कॉल आ रहा था। वह मुकेश के डर से कई दिनों से उसका कॉल नहीं रिसीव कर पा रही थी। मुकेश कई सालों से गुजरात में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। वह 3 महीने पहले घर वापस आ चुकी थी। कोरोना के वायरस से जितना लोगों को नुकसान नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा नैना के लिए उसके पति की घर वापसी से आफत आई हुई थी। वह अपने आशिक दीपक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मुकेश कमाने के लिए गुजरात चला गया था तो वह लंबे समय तक घर नहीं आ पाया था। वह पैसा मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देता था। ऐसे में उसे अकेले ही घर में अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। घर में नैना की एकमात्र सास थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वह अक्सर बीमार रहती थी। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे होने के चलते उसे ही बाजार से सब्जी और घर के लिए जरूरी सामान लाना पड़ रहा था। उस दिन दीपक शहर से पढ़ाई कर अपने बाइक से गांव की ओर लौट रहा था तो नैना पैदल ही भारी थैले उठाकर पास के बाजार से वापस आ रही थी। तभी दीपक की नजर नैना पर पड़ी थी। वह पहले से नैना को जानता था, लेकिन उससे कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला था। नैना को देखते ही दीपक पहचान गया था, इसलिए वह बड़े प्यार से बोला था, भाभी जी आइए बैठ जाइए, अभी ऑटो नहीं मिल पाएगा। वैसे आप मुकेश भाई साहब की घर वाली हो ना? हाँ, नैना सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। वह दीपक के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि इस रास्ते पर जाने वाले कोई ना कोई उसके गांव का ही होगा, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ उसके गांव की ओर जाता था। बैठिए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। दीपक उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला था। दीपक की नजर उसके ब्लाउज से झांकते उभारों पर पड़ी तो उसका जोश बढ़ने लगा था। वह उसे एकटक देखने लगा था। दीपक ने थैले को पीछे बाइक पर बांध दिया था, इसलिए सीट पर थोड़ी सी जगह बच पाई थी। यही वजह थी कि नैना को दीपक से चिपक कर बैठना पड़ा था, इसलिए दीपक को उसके उभारों का दबाव महसूस हो रहा था। वैसे नैना को भी अच्छा लग रहा था कि इतनी दूर भारी थैले के साथ पैदल चलने से वह बच गई थी। बाइक से उतारने के बाद दीपक ने नैना का मोबाइल नंबर मांग लिया था। वह ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार नहीं कर सकी थी। दीपक ने 1 से 2 बार हालचाल के बहाने नैना से बातचीत शुरू की और कुछ दिन में ही हंसी मजाक पर भी उतर आया था। धीरे धीरे मोबाइल फोन से बातचीत होने के चलते उन दोनों में खुलकर बातें होने लगी थी। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों के बीच बातचीत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि जब नैना की सास गहरी नींद में सो जाती थी तो वह दीपक को चुपके से बुलाकर कई बार मजे ले चुकी थी। अब वह दीपक के बगैर नहीं रह पा रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान नैना का पति मुकेश काम छोड़कर घर वापस आ गया था। तब से वह नौकरी पर लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि दीपक नैना से नहीं मिलने के चलते काफी बेताब था और कई बार फोन कर चुका था। अभी नैना रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मुकेश अपने कमरे में टेलीविजन पर पुराना क्रिकेट मैच शो देखने में बिजी था, इसलिए उसे दीपक का कॉल उठाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वह मोबाइल कानों से लगाकर धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से दीपक बोला, नैना डार्लिंग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? तुम अपना हाल बताओ। तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। जब से तुम्हारा पति आया है तुम एक बार भी नहीं मिली हो। कब तक तुम्हारा पति घर पर कुंडी मार कर बैठा रहेगा? मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ।
अब मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं तुम्हारे सुंदर हुस्न का दीदार करना चाहता हूँ। तुम मिलने का कोई इंतजाम करो, वरना मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं 1 से 2 दिन के लिए अपने पति को कहीं भेजने का उपाय सोचती हूँ, फिर तुम्हें बुला लूंगी, तब सारे अरमान पूरे कर लेना। नैना ने इतना कहकर फोन काट दिया। नैना का सातिर दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह अपने पति को कहाँ भेजे। उसे कोई तकरीब नजर नहीं आ रही थी। आज जब नैना बिस्तर पर सोने गई तो मुकेश से बोली, आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? कोरोना महामारी धीरे धीरे कम हो रही है, अब कमाने के लिए बाहर जाइए। आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप तकरीबन 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। घर के सारे रुपए और सामान खत्म हो गया है। ऐसे बैठे रहेंगे तो भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा? मुकेश तुनक कर बोला, देखो, मैंने बहुत दिनों तक बाहर नौकरी कर ली। अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना घर पर ही कोई धंधा कर लूँ। इससे तुम्हारे और बच्चों के साथ रहने का भरपूर मौका भी मिलेगा। बाहर प्राइवेट नौकरी करने में कितनी परेशानी है, या मैं ही जानता हूँ। वह सब तो ठीक है, लेकिन घर पर कौन सा धंधा करने वाले हो? धंधा करने के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है। बिना पैसे के तो धंधे हो नहीं सकता है। क्या उस धंधे से हम लोगों का गुजारा हो जाएगा? यह सब विचार कर लेना भी जरूरी है। हाँ, वह सब तो ठीक है, उसी पर तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ। मुकेश ने चिंता हाजिर करते हुए जवाब दिया। और दूसरी बात यह है कि आप बाहर रहते हो, तो मैं अपनी बिरादरी की औरतों में गर्व से कहती हूँ कि मेरा आदमी बाहर नौकरी करता है। आप जब घर में रहने लगोगे तो दूसरे पतियों की तरह घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाओगे। आपकी गांव में इज्जत कम हो जाएगी और यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए नैना मुकेश के सीने से चिपक गई। मुकेश नैना को अपनी बाहों में कसते हुए सोचने लगा कि यह सही कह रही है। वह अपना धंधा करने के लिए सोच तो जरूर रहा था, लेकिन अभी तय नहीं कर पा रहा था कि किस धंधे को किया जाए। कोई भी धंधा करने में काफी रुपए की जरूरत होती है और उसके पास जमा पूंजी भी नहीं थी। इसी बीच नैना नकली गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, आपको जो करना है वही कीजिए। फिर उसने मुंह फेरा और चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन मुकेश बाहर से घूम घाम कर आया तो उसने नैना को बताया, मैं दोबारा गुजरात जा रहा हूँ। आज मैंने अपने फैक्ट्री मालिक से बात की थी, वह मुझे काम देने को तैयार हो गया है। वह कह रहा था कि काम शुरू हो गया है, सभी कामगारों को फोन करके बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरा मालिक मुझे कुछ पैसे बढ़ाकर भी देने के लिए राजी हो गया है। यह तो अच्छी बात है, लेकिन जाना कब है? मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, वरना फिर ट्रेन 2 दिन बाद ही मिलेगी। यह सब सुनकर नैना मन ही मन बहुत खुश हुई। अब वह अपने पति को गुजरात भेजने की तैयारी करने लगी। वह खुशी खुशी रसोई घर में जाकर रास्ते के लिए भोजन तैयार कर देना चाहती थी। जब नैना रसोई घर की तरफ जाने के लिए मुड़ी तो मुकेश ने प्यार से उसकी कलाई पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और मनुहार करते हुए बोला, छोड़ो खाना पीना, वह तो रास्ते में मिल ही जाएगी, लेकिन तुम्हारा साथ तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए जाने से पहले मैं कुछ घंटे तुम्हारे साथ बिता लेना चाहता हूँ। यह कहते हुए मुकेश ने नैना को बिस्तर पर लिटा दिया। वह भी उसके आगोश में समा गई। आज उसे अपने पति पर काफी प्यार आ रहा था। वह अंदर से बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुकेश उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम तो अभी से ही दुखी होने लगी, कहो तो मैं नहीं जाता हूँ। नैना ने अपने हाथों को मुकेश के होठों पर रख दिया और प्यार से बोली, आप भले ही मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन आपका दिल मेरे पास रहेगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। नैना के दिमाग में अपने आशिक दीपक की मर्दांगनी का खेल भी चल रहा था। आज नैना को अपने पति की प्यार पर विश्वास हो गया। वह अपने पति को अपने दिल में रखकर
अपने आशिक को अपने दिल से निकाल दिया।